हरे कृष्णा। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर एक दिन जब पतिव्रता सीता स्वामी के वियोग में दुख से पीड़ित हो, मैले कपड़े पहने केवल चूड़ामणि मात्र आभूषण धारण किए राक्षसों से घिरी हुई एक शिला पर बैठी दीन भाव से रो रही थी, उसी समय देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और किमपुरुष, किसी से कभी युद्ध में परास्त ना होने वाला रावण काम बाण से पीड़ित हो अशोक वाटिका में गया। वहां उसने सीता को देखा और काम वेदना से व्यथित होकर उनके समीप चला गया। रावण ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। वह विचित्र माला और मुकुट पहने मूर्तिमान बसंत के समान शोभा संपन्न जान पड़ता था। उसने बड़े यत्न से अपने आप को वस्त्र आभूषणों द्वारा सजा रखा था, तो भी कल्प वृक्ष के समान जनक नहीं जान पड़ता था, अपितु शमशान भूमि के चैत्य वृक्ष की भांति भूषित होने पर भी भयानक प्रतीत होता था। सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सीता ने समीप खड़ा हुआ वह राक्षस रोहिणी नक्षत्र के निकट पहुंचे हुए शनैश्वर ग्रह के समान भयंकर दिखाई देता था। कामदेव के बाणों से घायल हुआ रावण मृगी के समान भयभीत हुई उस सुंदरी अबला को संबोधित करके इस प्रकार बोला, सीते, आज तक तुमने जो अपने पति पर इतना अनुग्रह दिखाया यह बहुत हुआ। तनवंगी, अब मुझ पर कृपा करो जिससे तुम्हें श्रृंगार धारण कराया जाए। वरारोहे, मुझे अंगीकार करो और बहुमूल्य वस्त्र और भूषणों से विभूषित हो मेरी सब स्त्रियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर पटरानी बनो। मेरे महल में देवताओं की कन्याएं, गंधर्वों की युवती स्त्रियां, दानव किशोरियां और दैत्यों की रमणियां मेरी भार्या के रूप में विद्यमान हैं। 14 करोड़ पिशाच मेरी आज्ञा के अधीन हैं। इनसे दूने नरभक्षी राक्षस मेरे सेवक हैं, जो अत्यंत भयंकर कर्म करने वाले हैं। इनकी अपेक्षा तिगुनी संख्या मेरे आज्ञा पालक यक्षों की है। यक्षों से कुछ ही मेरे भाई धनाध्यक्ष कुबेर की सेवा में रहते हैं। भद्रे, वामोरु, जब मैं मधुपान की गोष्ठी करता हूँ उस समय मेरे भाई की भांति मेरी सेवा में भी गंधर्वों सहित अप्सराएं उपस्थित होती हैं। मैं भी कुबेर के ही समान साक्षात ब्रह्म ऋषि विश्रवा मुनि का पुत्र हूँ। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, ये चारों लोकपालों की सिवा पांचवें लोकपाल के रूप में मेरा सुयश सर्वत्र फैला हुआ है। भामिनी, देवराज इंद्र की भांति मुझे भी दिव्य भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा नाना प्रकार के पेय रस उपलब्ध होते हैं। सुश्रोणी, वनवास का कष्ट प्रदान करने वाले तुम्हारे पूर्वकृत दुष्कर्म की समाप्ति हो जानी चाहिए। इसके लिए तुम मंदोदरी की भांति मेरी भार्या हो जाओ। रावण के ऐसा कहने पर परम सुंदरी सीता, पति को ही देवता मानने वाली विदेह राजकुमारी, अपना मुंह फेरकर बीच में तिनके की ओट रखकर राक्षसों के लिए अमंगल सूचक आंसुओं द्वारा अपने पीन को निरंतर भिगोती हुई उस नीच निशाचर से इस प्रकार बोली, राक्षसराज, तुम्हारे मुख से ये दुखदायिनी बातें अनेक बार निकली हैं और मुझ अभागिन को ये बातें बार बार सुननी पड़ती हैं। भद्र, सुख तुम्हारा भला हो, तुम अपना मन मेरी ओर से हटा लो। मैं पराई स्त्री हूँ, पतिव्रता हूँ। तुम कभी भी किसी तरह से मुझे नहीं पा सकते। एक दिन मानव कन्या होने के कारण मैं तुम जैसे निशाचर के भार्या होने के योग्य नहीं हूँ। मुझ विवश अबला को बलपूर्वक अपमानित करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण वे ब्रह्मा के ही समान हैं। तुम भी लोकपालों के समान हो, फिर धर्म का पालन क्यों नहीं करते? महेश्वर के सखा राज धनाध्यक्ष प्रभु कुबेर को अपना भाई बता रहे हो, तो भी यहाँ ऐसा बर्ताव करते हुए तुम्हें लज्जा क्यों नहीं आती? ऐसा कह के तनवंगी सीता अपनी गर्दन और मुख को कपड़े से ढांककर फूट फूट कर रोने लगी। उस समय वह डर के मारे और क्रोध के मारे कांप रही थी। अच्छी तरह रोती हुई भामिनी सीता के मस्तक पर बंधी हुई स्निग्ध असित और विशाल वेणी काली नागिन के समान दिखाई देती थी। सीता के मुख से ये अत्यंत निष्ठुर वचन सुनकर और उनके द्वारा कोरा उत्तर पाकर भी दुर्बुद्धि रावण पुनः इस प्रकार कहने लगा, सीते, भले ही कामदेव मेरे शरीर को पीड़ा देते रहे,
परंतु मैं तुम जैसी मनोहर मुस्कान वाली युवती को राजी किए बिना तुम्हारे साथ समागम नहीं करूंगा। तुम आज भी उस मनुष्य राम के प्रति हो जो हम लोगों का आहार है, अनुराग दिखाती ही जा रही हो। ऐसी दशा में मैं क्या कर सकता हूँ? अनिज्ञ सुंदरी सीता से ऐसा कहकर राक्षस राज रावण वहीं अंतर ध्यान हो अभिष्ट दिशा की ओर चल दिया। इधर शोक से दुबली हुई सीता राक्षसियों से घिरकर त्रिजटा से सुसेवित हो अशोक वाटिका में ही रहती रही। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में सीता रावण संवाद विषयक 281वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इधर श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव से सुरक्षित हो माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग पर रहने लगे। उधर काल के अनंतर जब वर्षा ऋतु बीत गई तब उन्हें आकाश निर्मल दिखाई दिया। शरद ऋतु के निर्मल आकाश में ग्रह नक्षत्र तारों सहित विमल चंद्रमा का दर्शन करके शत्रु संहारक श्री राम अभी पर्वत पर सोए ही थे कि कुमुद, उत्पल और पद्यों की सुगंध लेकर बहती हुई शीतल सुखद वायु ने उन्हें सहसा जगा दिया। धर्मात्मा श्री राम को प्रातःकाल राक्षस के भवन में कैद हुई अपनी पत्नी सीता का स्मरण हो आया और वे खिन्न चित्त होकर वीरवर लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, जाओ पता लगाओ कि किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव क्या कर रहे हैं। जान पड़ता है स्वार्थ साधन की कला में पंडित कृतज्ञ सुग्रीव विषय भोगों में आसक्त हो अपना कर्तव्य भूल गया है। उस वानर कुल कलंक मूर्खों को मैंने राज्य पर अभिषिक्त किया है। इसके कारण संपूर्ण वानर, लंगूर और रीछ उसकी सेवा करते हैं। रघुकुल तिलक महाबाहु लक्ष्मण, इसी सुग्रीव के लिए उन दिनों मैंने तुम्हारे साथ किष्किंधा के उद्यान में जाकर बाली का वध किया था। सुमित्रा नंदन, मैं तो उस वानर को इस भूतल पर कृतज्ञ मानता हूँ, क्योंकि वह मूर्ख इस अवस्था में पहुंचकर मुझे भूल गया है। मैं तो समझता हूँ कि अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना नहीं जानता और अपनी मंद बुद्धि के कारण मुझ उपकारी की वह निश्चय ही अवहेलना कर रहा है। यदि वह विषय सुख में भी आसक्त हो, सीता की खोज के लिए कुछ उद्योग ना कर रहा हो, तो उसे तुम वाली के मार्ग से उसी लोक को पहुंचा देना जहां एक न एक दिन सभी प्राणियों को जाना पड़ता है। लक्ष्मण, यदि वनराज हमारे कार्य के लिए कुछ चेष्टा कर रहा हो तो उसे साथ लेकर तुरंत लौट आना, देर मत करना। भाई के ऐसा कहने पर गुरुजनों की आज्ञा के पालन और हिताचरण में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण बाण और प्रत्यंचा सहित सुंदर धनुष हाथ में लेकर वहां से चल दिए। किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर वे बेरोक टोक भीतर घुस गए। लक्ष्मण क्रोध में भरे हुए आ रहे थे। ये जानकर राजा सुग्रीव उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ आया। पत्नी सहित वनराज सुग्रीव विनीत भाव से लक्ष्मण जी की पूजा करके उन्हें साथ लिवा ले गया। किसी से भी भय न मानने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उस पूजा आदर सत्कार से प्रसन्न हो उनसे श्री रामचंद्र की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। राजेंद्र, वह सब कुछ पूरा का पूरा सुनकर नम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए भार्या और सेवकों सहित वनराज सुग्रीव ने नरश्रेष्ठ लक्ष्मण से सहर्ष निवेदन किया, लक्ष्मण, मैं ना तो दुर्बुद्धि हूँ, ना अकृतज्ञ हूँ और ना ही निर्दय ही हूँ। मैंने सीता की खोज के लिए जो प्रयत्न किया है उसे सुनिए। मैंने सब दिशाओं में अब सभी विनयशील वानरों को भेज दिया है। उन सब के लिए 1 महीने के अंदर ही लौट आने का समय निश्चित कर दिया गया है। वीर, वे सब लोग वन, पर्वत, पुर, ग्राम, नगर, आकारों सहित समुद्र वसना इस सारी पृथ्वी पर सीता की खोज करेंगे। वह 1 मास जिसके समाप्त होने तक वानरों को लौट कर आना है, 5 रात में पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात आप रामचंद्र जी के साथ सीता का अत्यंत प्रिय समाचार सुनेंगे। बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव के ऐसा कहने पर उदार हृदय वाले लक्ष्मण ने रोष त्याग कर उनकी प्रशंसा की। तत्पश्चात वे सुग्रीव को साथ लेकर माल्यवान पर्वत के पृष्ठभाग में रहने वाले श्री रामचंद्र जी के पास गए। वहां उन्होंने बताया कि सीता का अनुसंधान कार्य आरंभ हो गया है। इसके बाद मास पूर्ण होने में 3 दिशाओं की खोज करके सहस्त्रों वानर प्रमुख वहां आएंगे। केवल वे ही नहीं आए तो दक्षिण दिशा में पता लगाने गए थे।
आए हुए वानरों ने श्री रामचंद्र जी को बताया कि समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी हमने देख डाली, परंतु कहीं भी सीता अथवा रावण का दर्शन नहीं हुआ। जो प्रमुख वानर दक्षिण दिशा की ओर गए थे, उन्हीं से सीता का वास्तविक समाचार मिलने की आशा बंधी हुई है। इसीलिए व्यथित होने पर भी श्री रामचंद्र जी ने अपने प्राणों को धारण किए रहे। 2 मास व्यतीत हो जाने पर वानर बड़ी उतावली के साथ सुग्रीव के पास आए और कहने लगे, वानर राज, वाली ने तथा आपने भी जिस समृद्धशाली महान मधुबन की रक्षा की थी, उसे पवन नंदन हनुमान जी राजाज्ञा के बिना ही उसके अपने उपभोग में ला रहे हैं। राजन, उनके साथ बलिपुत्र अंगद और अन्य सभी श्रेष्ठ वानर इस काम में भाग ले रहे हैं, जिन्हें आपने दक्षिण दिशा में सीता जी की खोज के लिए भेजा था। उन वानरों के अनुचित बर्ताव का समाचार सुनकर सुग्रीव को यह विश्वास हो गया कि वे सब काम पूरा करके लौटे हैं, क्योंकि ऐसी धृष्टतापूर्वक चेष्टा उन्हीं सेवकों की होती है जो अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से अपना निश्चय बताया। श्री रामचंद्र जी ने अनुमान से ये मान लिया कि इन वानरों ने अवश्य ही मिथिलेश कुमारी सीता का दर्शन किया होगा। हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर विश्राम कर लेने के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण जी के समीप बैठे हुए वानर राज सुग्रीव के पास आए। युधिष्ठिर, हनुमान जी की चाल ढाल और मुख की कांति देखकर श्री राम जी को यह विश्वास हो गया कि इन्होंने सीता को देखा है। सफल मनोरथ हुए हनुमान आदि प्रमुख वानरों ने श्री राम, सुग्रीव तथा लक्ष्मण को विधि पूर्वक प्रणाम किया। उस समय श्री रामचंद्र जी धनुष बाण लेकर उन प्रणाम करते हुए वानरों से पूछा, क्या तुम लोग सीता का अमृतमय समाचार सुनाकर मुझे जीवन दान दोगे? क्या तुम लोगों को अपने कार्य में सफलता मिली है? क्या मैं युद्ध में शत्रुओं को मारकर जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर पुनः अयोध्या राज्य में जाऊंगा? विदेह नंदिनी सीता को बिना छुड़ाए तथा समर भूमि में शत्रुओं का संहार किए बिना पत्नी को खोकर और अवधूत बनकर मैं जीवित नहीं रह सकता। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वायुपुत्र हनुमान जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, हे श्री राम, मैं आपको प्रिय समाचार सुना रहा हूँ। मैंने जनक नंदिनी सीता जी का दर्शन किया है। पर्वत, वन, आकारों सहित संपूर्ण दक्षिण दिशा में सीता जी का अनुसंधान करके जब हम लोग थक गए और यहाँ लौटने का समय व्यतीत हो गया, तब हमें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। वह कई योजन लंबी थी, उसमें अंधकार भरा हुआ था। उसके भीतर घने जंगल थे। उस गहन गुफा में बहुत से कीड़े रहा करते थे। उनमें प्रवेश करके हमने बहुत दूर तक का रास्ता पार कर लिया। तत्पश्चात सूर्य के एक प्रकाश का दर्शन हुआ। उसी गुफा के अंदर एक दिव्य भवन शोभा पा रहा था। रघुनंदन व सुंदर भवन दैत्यराज मय का निवास स्थान बताया जाता है। उसमें प्रभावती नाम की एक तपस्विनी तपस्या कर रही थी। उसने हमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के पीने योग्य रस दिए। उन्हें खाकर हमें नूतन बल प्राप्त हुआ। फिर उसी के बताए हुए मार्ग से जब हम गुफा से बाहर निकले, तब हमें लवण समुद्र के निकटवर्ती सह, मलय और दुर्धर नामक महान पर्वत दिखाई दिए। फिर हम लोग मलयाचल पर चढ़कर समुद्र की ओर देखने लगे और उसकी विशालता देखकर हमारा हृदय विषाद से भर गया। हम खिन्न और व्यथित हो गए। हमें जीवन की कोई आशा नहीं रही थी। उस महासागर का विस्तार कई 100 योजनों में था। उसमें तिमी, मगर, बड़े बड़े मत्स्य रहते थे। उसके इस स्वरूप का स्मरण करके हम सब लोग दुखी हो गए। अंत में अनशन करके अपना प्राण त्याग देने का संकल्प लेकर हम सब लोग वहां बैठ गए। फिर आपस में बातचीत करने लगे। इसी बीच में जटायु का प्रसंग छिड़ गया। इतने में ही हमने दूसरे गरुड़ की भांति एक भयंकर पक्षी को देखा, जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ता था। उसका स्वरूप बहुत डरावना था। वह पक्षी हमें खा जाने की युक्ति सोचने लगा। फिर हमारे पास आकर बोला, अजी, कौन मेरे भाई जटायु की बात कर रहा था? मैं उसका बड़ा भाई पक्षीराज संपाति हूँ। हम दोनों एक दूसरे से होड़ लगाकर आकाश में सूर्यमंडल तक पहुँचने के लिए उड़ रहे थे।
इससे मेरी ये दोनों पाखें जल गईं, परंतु जटायु के पंख नहीं जले। तब से दीर्घ काल व्यतीत हो गया। इन्हीं दिनों मैंने अपना प्रिय भाई गृधराज जटायु को देखा था। पंख जल जाने के कारण मैं इसी महान पर्वत पर गिर पड़ा था। संपाति जब इस तरह बातें कर रहा था, उस समय हम लोगों ने बताया कि जटायु मारे गए हैं। साथ ही हमने संक्षेप में आपके ऊपर आए हुए इस संकट का समाचार भी निवेदन किया। राजन, ये अप्रिय वृतांत सुनकर उस संपाति के मन में बड़ा खेद हुआ। शत्रुदमन, उसने पुनः हम लोगों से पूछा, श्रेष्ठ वानरगण, ये श्री राम कौन हैं, सीता कैसी हैं और जटायु किस प्रकार मारे गए? वे सब बातें मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तब मैंने संपाति के समक्ष आप पर आए संकट का सारा वृतांत और अपने आमरण अनशन का कारण विस्तार पूर्वक बताया। तब पक्षीराज संपाति ने अपने निम्नांकित वचन के द्वारा हमें उत्साहित किया। वह बोले, वानरों, मैं रावण को जानता हूँ। उसकी महापुरी लंका भी मैंने देखी है। वह समुद्र के उस पार त्रिकूट गिरी की कंदरा में बसी है। विदे कुमारी सीता अवश्य ही वहीं होंगी। इस विषय में मुझे कोई अन्यथा विचार नहीं हो रहा। परम तप उसकी ये बात सुनकर हम लोग तुरंत उठे और समुद्र पार करने के लिए परस्पर सलाह करने लगे। जब कोई भी समुद्र को लांघने का साहस ना कर सका, तब मैं अपने पिता वायु के स्वरूप में प्रविष्ट होकर वह 100 योजन विस्तृत महासागर लांघ गया। उस समय समुद्र के जल में एक राक्षसी रहती थी, जिसे अपने मार्ग में विघ्न डालने पर मैंने मार डाला। लंका में पहुंचकर रावण के अंतःपुर में मैंने सीता माता का दर्शन किया, जो अपने पति देवता के दर्शन की लालसा से निरंतर उपवास और तपस्या किया करती हैं। उनके केश जटा के रूप में परिणित हो गए थे। उनके अंग अंग में मैल जम गई थी। वे दीन दुर्बल तपस्विनी दिखाई पड़ती थी। कई भिन्न भिन्न कारणों से उन्हें आर्या सीता के रूप में पहचान कर मैंने एकांत में उनके निकट गया और बोला, देवी सीते, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत पवन पुत्र हनुमान नामक वानर हूँ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।